मुझे लगता है कि कैप्टनसी की वजह से हम लोग हारे हैं। अफगानिस्तान इतने ज़्यादा उन्होंने खुशी का इजहार किया और उन्होंने जश्न मनाया। प्रेशर लेने की वजह से पाकिस्तान बैकफुट पे काफ़ी ज़्यादा चली गया। हर बंदे की ये कोशिश थी कि मैं जी जान से खेलने की कोशिश करूँ। लानत है यार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं आपका होस्ट फैसल उमर। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान श्रीलंका से फ़ाइनल हार चुका है। आज मैं वाम के पास आया और उनसे पूछने ये आया हूं कि क्यों हारा, क्या वजह थी कि पाकिस्तान के हारने की, कि वो जो मेन उनको क्या लगता है। दुनिया तो सारी कह रही, कमेंटेटर कह रहे हैं कि वो वजह थी, रिजवान स्लो खेल गया, मिडल ऑर्डर फ्लॉप हो गया। लेकिन पाकिस्तानी जो लोकल पब्लिक है या स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स बहन हैं वो क्या कहते हैं कि क्यों हारा है। और साथ ही मैं ये पूछने वाला हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की टीम को इस एशिया कप से क्या सीखना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट डेट 2 मंथ बाद T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और दोबारा से ये मेला सजने वाला है। लेकिन उसमें दुनिया की बहुत बड़ी टीमें हैं, तो अगर यहाँ पे जो गलतियाँ हुई हैं वो क्या एशिया कप से सीख के कुछ आगे बेहतरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पूछते हैं उन्हीं से उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दानियाल हनीफ। दानियाल साहब, पूरा मैच देखा है जो फाइनल हुआ एशिया कप? जी जी बिल्कुल देखा है। अच्छा, थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन कर लें फिर। जी जी अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की सबसे पहला मेरा सवाल है कि हार की मेन वजह आपको क्या लगती, कहाँ से पाकिस्तान आ रहा है? पाकिस्तान की सबसे पहली जो हार की मुझे वजह लगती है एज ए क्रिकेटर, जो मैंने समझा वो प्रेशर है। क्योंकि पाकिस्तान ने जो प्रेशर लिया है ना, वो प्रेशर पाकिस्तान ने प्रेशर लेने की वजह से पाकिस्तान बैकफुट पर काफ़ी ज़्यादा चली गई है। आप देखें कि पाकिस्तान 100 पे पाकिस्तान के 2 आउट हैं। श्रीलंका के आप देखिए, श्रीलंका के अभी 100 पे 5 आउट थे, लेकिन उन्होंने आखिरी 7 ओवरों में 70 किया है। वो टोटल करना जा रहे थे, मतलब उन लोगों को टारगेट देना था। एक टीम टारगेट दे रही है ना, उसने कहना है कि जितना हो जाए उतना ही काफ़ी है, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा बन जाए। और दूसरी टीम के सामने ये चीज़ होती है कि भाई हमने यहाँ तक जाना है। एक बंदा यहाँ से चल रहा है ना, उसको नहीं पता मैंने कहाँ तक जाना है, उसकी कोशिश होती है जितना आगे निकल जाऊँ। लेकिन दूसरा बंदा, उसको पता है कि मैंने भाई वो सामने फैसल बैंक तक जाना है, वो उस एफर्ट के साथ जाएगा, उस मतलब एनर्जी के साथ जाएगा। उसको पता है कि मैं 10 की स्पीड से चलूँगा तो मैं इतनी देर में पहुँचूँगा, 20 की स्पीड से जाऊँगा तो मैं इतनी देर में पहुँचूँगा। पाकिस्तान टीम 13 ओवरों में पाकिस्तान के 2 आउट है, पाकिस्तान के पास 8 विकेटें बाकी हैं, वो भी पावर हिटर बाकी पड़े हुए हैं। और पाकिस्तान को पता है कि हम लोगों ने 7 ओवर में 70 करना है। उसके बाद पाकिस्तान टीम यकदम फ्लॉप होगी। इस चीज़ की जो मैं समझता हूँ वो यही चीज़ है कि पाकिस्तान के बाद में जो बैट्समैन आए उनको समझ ही नहीं आई, उनको प्रेशर हैंडल करने नहीं आया। मैं यहाँ पे एक काउंटर क्वेश्चन आपको करूँ तो बहुत सारे जो कमेंटेटर्स हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि मिडल ऑर्डर तो फ्लॉप हुआ ही हुआ। अगर आप 80 बॉलों पे 85 स्कोर बनाएंगे और सारा प्रेशर मिडल ऑर्डर पे आ जाएगा, जब 23-24 बॉलों पे 60 स्कोर चाहिए होगा तो वो तो आगे टल्ले ही मारेंगे, वो तो हर बॉल पे हिट करने की कोशिश करेंगे। तो रिजवान और इफ्तिखार ने उनको बॉलें बड़ी कम दी और इसलिए वो हर बॉल पे हिट मारने के चक्कर में आउट हो गए। क्या उन दोनों का स्लो खेलना भी वजह बना? मेरी बात सुने, जैसे बाबर आजम आउट हुआ, पहले तो मैं बाबर आजम की थोड़ी बात करना चाहूँगा। आपका क्वेश्चन कोई और है, लेकिन मैं इस पर रोशनी डालना चाहूँगा। बाबर आजम हमारा लीडर है, लीडर को बॉल आ रही लेग स्टंप पे, उन्होंने पहले ओवर में बगैर बॉल किए 10 रन दिए हैं। बाबर आजम को लेग स्टंप पे बॉल आ रही, भाई आप जाने दो, एक स्कोर आपको मिल रहा है, बॉल भी नहीं मिल रही, आपने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के आप आउट हो गया। उसके बाद फ़खर जमान साहब आते हैं, उन्होंने एक वाइड जाती हुई बॉल, बाहर वाली बॉल को गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला है और विकेट में ले आए हैं। उसके बाद अगर फ़ौरन खुश थी वो इफ्तिखार या यहाँ पे यही तो मेरा क्वेश्चन है कि उनके 50 पे 5 आउट थे, उन्होंने नहीं सोचा कि हमारे कितने आउट हैं, उन्होंने अटैक ही किया है। यही तो मेरा सवाल है कि इनके तो 2 थे, उनके तो 5 थे, उन्होंने क्यों फेंटा लगाया, इन्होंने क्यों रोका? मैं वही बात आपको करने जा रहा हूँ कि ये प्रेशर ले गए इन्होंने। क्या कि हमारे ऊपर से 2 आउट हो गए हैं। फ़खर जमान हमारा बहुत बड़ा प्लेयर है, बाबर हमारा बहुत बड़ा, दोनों टूर्नामेंट में नहीं चले, उनका क्या प्रेशर था फिर? असल में चीज़ ये कि पाकिस्तान ये सोचते नहीं है। आप देखें टूर्नामेंट से पहले शाहीन बाहर हो गया, पता नहीं दुनिया ख़त्म हो गई है, ऐसे किया जा रहा था। मेरे से पहले भी किसी ने बात की, मैंने कहा भाई शाहीन बाहर हो गया बाहर, आपके पास जो अभी है ना अवेलेबल है, आपने उनसे परफॉर्म लेना है। लिया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की बॉलिंग का कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान ने नो डाउट पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की है। कैचेस छूटे तो फिर उन्होंने स्कोर तो करना ही था, वो भी खेलने आए, वो कॉन्टेस्टेंट बेचने आए थे। बिल्कुल ऐसी बात है। असल में जब 2 आउट हुए ना, जो हमारा रिजवान था और इफ्तिखार था, इफ्तिखार को टीम में रखने की वजह यह, इफ्तिखार को कहते हैं कि इफ्तिखार चाचा होगा, इसको टीम में क्यों लेके आए हैं। इफ्तिखार को टीम इसी वजह से रखता है कि भाई कभी शॉर्टेज चाहिए हो, पावर हिटिंग चाहिए हो तो वो बंदा पावर हिटिंग भी कर सकता है। अगर मैच को लेके चलना हो ना तो वो बंदा लेके भी चल सकता है। इफ्तिखार को मैच में रखने की, टूर्नामेंट खिलाने की वजह भी ये थी। मुझे लगता है कि कैप्टनसी की वजह से हम लोग हारे हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही ना। देखो कौन से गलत डिसीजन थे बाबर के? हमारा बाबर का पहले ओपनर का गलत डिसीजन है कि अगर हम उसको, अगर कोई बंदा उसको मशवरा दे रहा है, शुएब भाई भी कह रहे हैं और भी बहुत से लोग उसको कह रहे हैं कि यार आप 1 डाउन या 2 डाउन आ जाओ, अगर आप ओपनर पे नहीं चाह रहे, नई बॉल के ऊपर आप नहीं चाह रहे तो आप अपना डिसीजन चेंज कर लो। एक बात पे आप क्यों बात जिद है? दूसरी सूरत में अगर हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान उन्होंने मतलब अब
मेरा ख्याल में 14 ओवर तक जो है ना पाकिस्तान बिल्कुल मैच ऐसे तक पाकिस्तान के हक में 75% चांसेस पाकिस्तान के थे जीत के। मगर जब उन्होंने उसके बाद बॉलिंग का इशू आ गया कि बॉलिंग में मतलब वो स्टेबल नहीं कर पाए अपने आप को, उन्होंने ऐसा मतलब उन्होंने सही फाइट की है और खींचा उन्होंने स्कोर 170 तक ले गया वो स्कोर, ठीक है। जब फिर हमारी बारी आई है बैटिंग करने की, हमारी बैटिंग लाइन टिकी नहीं है हमारे जब हमारा वो जो रिजवान और इफ्तिखार ने इनिंग खेली, क्या वो स्लो ज़्यादा तो नहीं खेल गए, उसकी वजह से एंड पे प्रेशर आ गया? देखें वो उसकी भी कोई रीज़न है, बीच में उन्होंने स्लो खेली ताकि जब जहाँ पे वो 70 स्कोर था ना 10 ओवर में तकरीबन 69 या 70 स्कोर था, वहाँ पर स्कोर मेरे ख्याल में 80 होना चाहिए था। फिर इसी रूटीन में स्कोर रहना 23 पे 60 चाहिए था और क्या करते टल्लेबाज, 23 पे 60 कैसे बनाते? यार देखें, अब देखें ना कि अब उस तरह का अब जब श्रीलंका प्लेयर अब जब देखें कि वहाँ पे एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन हुई पड़ी है, ऐसी कंडीशन है कि वहाँ पर श्रीलंका भी फुल उनकी कोशिश है कि कहीं पे भी गलती की गुंजाइश नहीं है कि 23 पे अगर 60 मतलब हो सकता है, चांस ऐसे बन सकते हैं कि 23 पे 60 हो जाए अगर आप 13 ओवर चाहिए था, एक ओवर में 12-13 स्कोर या 14 स्कोर एक ओवर में लग जाए तो लगता भी रहा है, उन्होंने मारे हैं तो इसीलिए तो उनका स्कोर ऊपर गया है। अगर वो अपने आप को मतलब पीछे जो आने वाले आप देखेंगे मिडिल ऑर्डर के बाद जो है ना मेरे ख्याल में मिडिल ऑर्डर में मेरे ख्याल में सही तरह काम नहीं किया। नवाज जो आउट हुआ है उसके बाद इफ्तिखार आउट हुआ है ना, उसके पीछे जो है ना वो कुछ ऐसा नहीं रहा। अब बॉलर क्या करेंगे, ये वजह थी, ठीक है। यार सबसे पहले जो बाबर आजम की गलती जो खुद आता रहा है ओपनर, ठीक है ना, पहली सबसे बड़ी मेन गलती उस बंदे की है। उसके बाद दूसरी गलती जो उसने कल नवाज को एक ओवर करवाया, दूसरी गलती, ठीक है। नवाज को तो एक ओवर इतना अच्छा उसने 3 बोले 3 स्कोर 3 डॉट करके गया है। उसके बाद तीसरी गलती ये थी कि उसने क्या कहते हैं आसिफ अली को खिलाते ही ना, क्यों खिलाया? दूसरे नंबर कुलदीप शाह, उसका भी नहीं बनता था, वो क्यों खिलाया? हैदर अली पावर हिटर, उसको बाहर बैठाया हुआ है। मुश्किल ने सिर्फ हांगकांग को 4 छक्के मारे इसलिए पूरा टूर्नामेंट खेला। हाँ बस वही ना, वो छोटी हांगकांग थी, उसको लग सकते थे 4। मैं कहता हूँ उसको तो मैं भी मार लेता हांगकांग को खिलाफ मुझे खिलाते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी क्रिकेट तो आती है, हांगकांग को भी मैं छक्के मार लेता। इधर मारते ना मज़ा आता, ठीक है, जितना पानी होता, ठीक है। दूसरे नंबर पे यार मेन सारी गलती ना मैं बाबर आजम की करूँगा। कैप्टन है, मैं तो नहीं मानता, बिलीव करो यार, जब से ये बंदा कैप्टन बना है ना मैं नहीं मानता इस बंदे को कैप्टन। चाहे इतने कैप्टन बना है तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस डैमेज हो गई है यार। ये कैप्टन वर्ल्ड नंबर बैट्समैन बना है या नहीं बना है, मैं इसको कैप्टन मानता ही नहीं हूँ। ये बंदा खेलता है, आज से पहले ना बड़ी तनकीदें होती थी कि विराट कोहली पे कि वो अपने लिए खेलता है, नहीं, वो अपनी मुल्क के लिए खेलता है, चाहे अपने लिए खेलता है। उसके रिकॉर्ड देखे जाएँ तो रोहित शर्मा के रिकॉर्ड देखे जाएँ, इसके पास कोई भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है बाबर आजम। मैं तो इस बंदे को यार कहता हूँ कि ये बंदा क्रिकेटर है ही नहीं है। एक अच्छी कवर ड्राइव कर ली है तो इसने अपना नाम बना लिया है। मैं कहता हूँ ये बंदे में ना, ये बंदा खेलता सिर्फ अपने लिए, कौम के लिए कभी नहीं खेलेगा, अपने मुल्क के लिए कभी नहीं खेलेगा। आपको याद होगा थोड़ा पीछे चले गए, साउथ अफ्रीका के साथ एक मैच था, 72 बॉलों पे 149 स्कोर था और वो चेज़ हो गया था और वो दुनिया पूरी हाथ सर पे रख के बैठ गई थी, यार ये हारा हुआ मैच जीत गए। याद आया, उसमें 2 चीज़ें थी, क्योंकि जो हमारे पीछे बैट्समैन है ना उन सबको पता था कि यार बैटिंग ऑर्डर है, इसे जिधर जिधर मिलेगा ना, जिधर जिधर इसकी ज़रूरत है ये अपनी ज़रूरत पूरी करता है। हमें जब ये विकेट नहीं ना खड़ी हो रही थी, रिजवान ने, ठीक है, पेस का एक होता है अंदाज़ा, हर खिलाड़ी जिम्मेदारी के साथ खेल रहा होता है, नो डाउट कि किसी को अभी दिल नहीं करता कि भाई मैं जल्दी से जल्दी पवेलियन वापस लौट जाऊँ। हर बंदे की ये कोशिश थी कि मैं जी जान से खेलने की कोशिश करूं। सिर्फ कल ना शादाब का दिन नहीं था, ये बात माननी पड़े। शादाब बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा फील्डर, कमाल है हमारा, अच्छे फील्डरों में नाम है उसका। कल उस गरीब का दिन नहीं था, कल हर बंदे का कोई ना कोई बैड लक दिन होता है, कल उसका दिन नहीं था। हम अपनी टीम के किसी खिलाड़ी को, शादाब तो की कैचेस की वजह से तो नहीं हम हार गए, जो दिन नहीं था भाई 2-3-4 चीज़ें हैं ना, खाली वो 2 चीज़ें वो ही नहीं थी। आखिरी जो 25-30 स्कोर पड़ा है वो नहीं पढ़ना चाहिए था। वजह तो वही बनी, कैच अगर हो जाता तो फिर मिन के जिधर देखे ना, हमारा जिधर रिजवान से पहले 32 पे ये हमारा इफ्तिखार आउट हुआ है, अगर यही ना आउट हो, ये 3-4 हिटें लगा के आउट होता, शायद हमें थोड़ा स्टेबल बैलेंस मिल जाता। स्टेबल बैलेंस अब
इसकी जगह ईमानदारी से बता दें, ये आपका भी एक्सपीरियंस है, मलक होता है इसकी जगह। मलिक होता तो इनिंग को चलाता, एंड तक फिनिश करवाता। मलक ने इन्हें 8वें 9वें नंबर तक जाने ही नहीं देना था। बैड लक गुड लक हर बंदे के साथ एक्सपीरियंस होता है। मीन के जब ये तब के ये पैदा नहीं हुए जबकि वो क्रिकेट खेल रहा है, ये बात है। की कमी महसूस हुई है। मलक की बहुत कमी महसूस है, मलक को होना चाहिए था। हाँ, बाबर भाई से एक रिक्वेस्ट है, सीनियर जूनियर का जो है ना, अपने से एक बार ये पाकिस्तान के लिए खेलना सीखो। ये सीनियर जूनियर वाला जो है ना, ये इंतखाब दरमियान में से निकालो, क्योंकि मलक भी खेलता है तो मलक से आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, क्योंकि वो कप्तानी कर चुका है। सीखने को भी कभी मैच फंसा हो तो वो मशवरा भी दे सकता है। भाई अफरीदी ने कप्तानी किया, अफरीदी करता था, मशवरा मलक से ही करता था, मलक से कप्तानी हटाई, उसके बाद हमारे हाफिज साहब आए, उन्होंने भी मशवरा मलक से किया है। मीन के जो बंदा है, जो अब के कोच हैं, वो उनसे भी पुराना प्लेयर है, T20 खेल रहा है, उसे खेलने दो, जितनी देर तक वो खेल रहा है उसे खेलने दो। इस टाइम पूरी दुनिया में सबसे पुराना बैट्समैन यही रह गया एक, और ये विकेट ना निकल रही हो तो इसे आप बॉलिंग दे दो, ये बॉलिंग में भी विकेट निकाल जाएगा। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो काफ़ी रंजो गुस्सा में भी थी, वो चीज़ें सजेशन भी दे रहे थे कि उसको रख लें, मलिक को रख लें, जो है वो इस तरह बैटिंग ऑर्डर आगे पीछे कर लें, लेकिन साथ साथ वो इस चीज़ पे भी खुश हैं कि पाकिस्तानी लोग जो है वो पाकिस्तान के जो फाइनल में आए हैं, ये चीज़ भी उनके लिए एक अच्छी है, और T20 पे उनकी नज़रें हैं, वो कह रहे हैं कि T20 में दोबारा से अच्छा परफॉर्म करेंगे। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।